जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 15 नवंबर 2025 और 15 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 15 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ये 12 नवंबर को मनाया गया। ये दुनिया भर में 12 नवंबर को ये विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि निमोनिया जैसी बीमारी है, इसे रोक जा सकने वाली परंतु ये घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, वर्ष 2025 में इस दिवस का प्रमुख फोकस क्या था कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना और टीकों तक समान पहुँच ये निश्चित करना। तो ये हो जाएगा विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। अब दिवस की बात आई है तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और हरियाणा का ये स्थापना दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर को मनाया जाता है और 1 ही नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? ये 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। देखिए, यहाँ पर आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे को कनेक्ट करके आप उसे याद कर सकते हैं। यहाँ स्टैटिक का पार्ट, ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना कवर अप हो सकता है उतना हम कवर अप करके आपको एज ए लिंक करके हम बताते हैं करंट अफेयर्स को आप कैसे लिंक करके याद किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने का घोषणा किया है? तो ये अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी ये भूटान की 2 दिन की भूटान की यात्रा पे गए थे। तो ये भूटान में ही ये ऊर्जा परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए रियायती ऋण देने की घोषणा करके आए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगा? थिम्पू। भूटान की करेंसी नेगुल्ट्रम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थेसरिंग तोब्गो। अच्छा, अभी भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लैपो। क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लैपो दिया गया, ये प्रधानमंत्री को दिया गया ये सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। अच्छा, प्रधानमंत्री को अभी कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये 2024 में दिया गया था। उसके बाद साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ माकारियोस ये 2025 में दिया गया था। और ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया था। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया था और मित्र विभूषण ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। और द ऑर्डर ऑफ मीराबिलिस ये नामीबिया के द्वारा दिया गया था। और की टू सीटी ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे लिंक करके पढ़ना है कि अगर प्रधानमंत्री को अगर पुरस्कार दिया गया इन देश के द्वारा दिया गया ये भी कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, भूटान से भी याद रखें कि भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये कहाँ? थिम्पू में आयोजित हुआ। भारत और भूटान ने पहली बार रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया और निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन करने के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट शुरू हुआ और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा
क्षेत्र में ये निवेश करेगा। तो भूटान से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? कहाँ? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होने वाला कौन बना? ये बांग्लादेश बना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो ये बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश टाका, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? संप्रीति, याद रखेंगे। अच्छा, अभी बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का क्या हुआ? निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया और असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेशी सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर NAS के साथ आर्टेसिम समझौते किया है। तो बांग्लादेश से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना क्या है? भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ये कौन बना है? ये हो जाएगा पंजाब। कौन? पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही, सी सही हो जाएगा। कौन? पंजाब। अब पंजाब की बात आई है, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब के CM भागवत मान और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? ये पंजाब को कहा जाता है। अच्छा, पंजाब में हरिके झील है, कांजली झील है और अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, इसका नींव कौन डाला था? नींव पूछ रहे हैं, तो नींव ये डाला था साईं मियां मीर ने। और इसका स्थापना कौन किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अच्छा, अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना लाया गया, मुख्यमंत्री सेहत योजना लाया गया। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम को क्या किया? शुरू किया है। 42वां इंडियन वाइल्ड सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये कहाँ? जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च शुभ आरंभ किया है। पंजाब ने धान से रहित हाइड्रोजन आपदा उत्पादन के लिए ISSC के साथ साझेदारी की है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? ये चंडीगढ़ बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। तो पंजाब से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने। कौन? अमित शाह ने ये लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये एक सहकारी डिजी ऐप भी लॉन्च किए और सहकारी डिजी लोन भी ऐप की है एप्लीकेशन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कृषि विभाग ने 38 वर्ष में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? ये CP राधाकृष्णन थे, लेकिन ये अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र में, ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। अब मुंबई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मुंबई। कौन सी नदी के तट? मुंबई जो है कौन सी नदी के तट पे है? तो ये कोकण तट पे है। ठीक है, मुंबई।
मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई। और सूती बस का उद्योग जो 1854 में हुआ था, कहाँ हुआ था? ये मुंबई में ही हुआ था। अच्छा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में। देखिए, एज ए स्टूडेंट आपको हम इसी बता रहे हैं किसी एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। अच्छा, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा का राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है। ठीक है, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। अच्छा, महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी बना है। कौन? AI यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र में। एजुकेशन सिटी कौन बना है? ये नवी मुंबई बना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, स्टाम्प पेपर से बॉन्ड के जगह पे, ठीक है, स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई-बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया है? ये अभी महाराष्ट्र ने किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये 1973 में आया। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोप अंधेरी टाइगर रिजर्व, सहयादी टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ? ये महाराष्ट्र में। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रमुख लोक नृत्य है लावनी लोक नृत्य, तमाशा लोक नृत्य, कोली लोक नृत्य और लेजम लोक नृत्य है। लुनार झील और शिवसागर झील, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, संजय नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क और तांसा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, मुंबई, ये क्या है? मुंबई बंदरगाह भी है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये वन भी बंदरगाह है। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना लाया गया, लड़का भाव योजना लाया गया और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ये भी लाया गया योजना। ठीक है, अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गाय को राजमाता घोषित किया गया, गणेश उत्सव को राज उत्सव घोषित किया गया और 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया? ये महाराष्ट्र सरकार ने लाया। अच्छा, पहला एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा? ये महाराष्ट्र बनाएगा। आदि शक्ति अभियान कौन चलाया? ये महाराष्ट्र चलाया। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये महाराष्ट्र के कहाँ? INS गुलदार में बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसमें पहला स्थान कौन था? तो ये महाराष्ट्र था। ठीक है, और इसमें बिहार का कितना स्थान था? ये 15वां। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र से इतना याद रखेंगे। देखिए, एज ए स्टूडेंट आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार से पढ़ना है। अच्छा, अभी एशियाई के सबसे खुशहाली शहर में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मुंबई ही रहा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन करने के साथ साथ 5,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेक्स सेंटर स्थापित करने की ये समझौता किया है। तो महाराष्ट्र से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया? तो ये कहाँ एयर शो किया है? ये विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। कौन? उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि सभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। अगर महिला को अगर सहमति होगी तो वो नाइट ड्यूटी करेगी तो उनसे करवाया जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? ये लखनऊ में बनेगा। ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है? गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में ये भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व दुधवा
दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। रामगढ़ ताल, गोविंद ताल, ठीक है, गोविंद झील और फुलहर झील, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, तराई एलिफेंट कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। दिहांग जैव मंडल कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चंद प्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, ये कौन? ये अयोध्या बना है, ठीक है। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बना? ये उत्तर प्रदेश बना। लेकिन यही आपसे पूछेगा एजुकेशन सिटी कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। मैं फिर बताऊं, भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बना? ये उत्तर प्रदेश बना। एजुकेशन सिटी कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। उत्तर प्रदेश से इतना फैक्ट्स बन जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अच्छा, अभी लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर रॉयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीप उत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर ये गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। ये याद रख लीजिएगा, आगामी एग्जाम में ये पूछने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षक का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षक के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। तो उत्तर प्रदेश से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये किसके साथ? बोत्सवाना के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अच्छा, बोत्सवाना सुन के याद आया, अभी ही बोत्सवाना से, कहाँ से? बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाने की ये अगले महीने में की गई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बी रामा रमन का निधन हुआ और राजा रमन का, किनका? राजा रमन का, ये है वी राजा रमन, इनका भी निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे? ये शिक्षक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मैती वाई ने कहाँ साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है? तो ये कहाँ शुरू किया है? ये अभी त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बुरु जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। अभी त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका योजना और समृद्धि योजना चलाया गया। ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और जत्रा महोत्सव ये कहाँ? त्रिपुरा में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अच्छा, अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का ये उद्घाटन किया है, ठीक है। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। कैमा तीसरा बना है, ठीक है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। तो त्रिपुरा से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कौन 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? इथियोपिया करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, यहाँ क्या है? COP32, यही अगर आपसे पूछ दे तो COP30 कहाँ होगा? ये ब्राज़ील में होगा। और ब्रिक्स भी कहाँ होगा सम्मेलन? ये भी ब्राज़ील में होगा। G7 कहाँ हुआ था? कनाडा में। G20 कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक कहाँ हुआ था? ये थाईलैंड में। और बिम्स्टेक सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। जैसे बिम्स्टेक उच्च सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये गांधीनगर में हुआ।
बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में। और तेंजिन सम्मेलन कहाँ हुआ, ये चाइना में, ये भी याद रखना। और फिनटेक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये मुंबई में। AI एक्शन समिट कहाँ होगा, ये फ्रांस के पेरिस में होगा। हरित वित्तीय सम्मेलन कहाँ, ये दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ, ये दुबई में होगा, ठीक है। अच्छा, COP50 कहाँ हुआ था, ये जिम्बाब्वे में हुआ था। और नाटो द हैग में। आसियान कहाँ, ये मलेशिया में। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष को किस राज्य की पुलिस की DSP बनाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। ऋचा घोष को किस राज्य की अभी DSP बनाए गए। नहीं आता, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अच्छा, जो भी 1 शॉट वीडियो अपलोड होता है ना, उसे आप अभी जरूर देखिए, क्योंकि अभी अक्टूबर महीने में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिया गया है ना, ये 1 शॉट वीडियो बना दिए। तो इसे आप जरूर देखिए। और ये 1 शॉट वीडियो में ये खेल से भी, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भी बना दिए, तो आप इसे जरूर देखिए। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये रोहतास चौधरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए, मैं फिर बोला, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।